Hello and welcome back everyone. So now we continue our next question of quantum mechanics PYQ. So हमने अभी तक 2020 तक के क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के कर चुके हैं. Now we continue the next question. So in this question we have given that the wave function of a particle in a one dimension is given to be. So हमें wave function जो है ये दे रखा है. ठीक है. Where ux is और ux की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफाइन है हमें यहाँ पे. सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है टाइम टी बराबर 0. ठीक है. सो टाइम टी बराबर 0 के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. सो हमें गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो लिखते हैं दैट साई एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू यू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी. ठीक है. और यू एक्स जो है डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. सो हमें पता है दैट वी कैन राइट इट एट एक्स इज इक्वल्स टू साई स्टार साई डी एक्स. ठीक है. इस तरीके से हम एक्स को फाइंड करते हैं, एवरेज एक्स को फाइंड करते हैं. ठीक है. सो साई स्टार की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो साई स्टार विल बी यू स्टार एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी. ठीक है. सो यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. सो अब अगर हम इसे आगे लिखेंगे सो वी कैन राइट लाइक दैट एवरेज एक्स विल बी. सो हमारा रीजन डिफाइन है किस तरीके से. फर्स्ट वन इज 0 से 1 एंड 0 से 1 में हमारा हो जाएगा यू स्टार एक्स ई रेज टू द. सो यहाँ से सबसे पहले हम सो इफ वी मल्टीप्लाई साई स्टार साई, सो साई स्टार साई क्या हो जाएगा यू स्टार एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी यू ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. और हमारे पास बचेगा यू स्टार एक्स और यू एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ बिकॉज यू स्टार एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स क्योंकि रियल है. सो यू दिस विल बिकम यू एक्स मोड का स्क्वायर. ठीक है. सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे. सो हमारा 0 से 1 रीजन के लिए ए एक्स वैल्यू है यू एक्स की एंड 1 से 3 रीजन के लिए दिस वैल्यू. सो पुट करते हैं. सो एवरेज एक्स विल बी 0 से 1 wait 0 से 1 एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स. ओके ओके, यहाँ पे जो था ये एक्स भी आएगा. ठीक है. सो जो एवरेज एक्स आएगा दैट इज साई स्टार एक्स साई डी एक्स, इस तरीके से आएगा. ठीक है. सो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं. सो प्लस 1 to 3 1/4 ए स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 अदरवाइज. ठीक है. सो इसको सोल्व करते हैं सिंपली. 0 से 1 ए स्क्वायर को बाहर लिया कॉमन, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 बाहर 1 से 3 एंड 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड एक्स डी एक्स. ठीक है. सो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 एज 0 से 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगा 1 to 3 9x प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर टाइम डी एक्स. ठीक है. सो इसको हम अगर सोल्व करेंगे आगे सो वी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 एंड दिस विल बिकम 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस ये बचेगा 2x क्यूब. ठीक है.
1 से 3, ये 2x क्यूब यहाँ से आया, x क्यूब बाई 3, सो 3 से ये 2 बचेगा मेरे पास. सो वी कैन राइट इट ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, ये बच जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का पावर 4 बाई 4. ओके वेट, 9 बाई 2 मैंने बाहर लिया, ये बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई 4 लिया मैंने, 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 मैंने लिया, एंड 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब. इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, दिस बिकम 9 बाई 2, एंड 3 3 जा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, प्लस 1 बाई 4 इंटू ये हो जाएगा 81 माइनस 1 बिकम्स 80 माइनस 2, 27 माइनस 1 26, ठीक है. सो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, और ये मेरा हो जाएगा, दिस बिकम विल बी दिस, ये हो जाएगा मेरा 72/2 प्लस, और हमें इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको फोर्स 36 प्लस 20 माइनस 52, ठीक है. सो ये बचेगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी. सो ये 4 से 4 कैंसिल आउट. सो आई लेफ्ट विद ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स 5/4 ए स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं गिवन है दैट ए की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो अज्यूम करता हूँ मैं ए को 1 के बराबर. सो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4 अप्रोक्स, ठीक है. सो ये आ जाएगा 5/4, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये दिसंबर 2019 का है. इसमें क्या दे रखा है दैट अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ अ यूनिट लेंथ इन अ वन डायमेंशन, ठीक है. सो मास m का पार्टिकल है और एक बॉक्स में कन्फाइंड है, और उसकी लेंथ जो है यूनिट दे रखी है हमें. इट इज डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन दिस. तो हमें वेव फंक्शन ये दे रखा है. सो वेव फंक्शन विल बी 8/5 साइन पाई एक्स 1 प्लस कॉस पाई एक्स, ठीक है. ये वेव फंक्शन दे रखा है, और वेव फंक्शन का जो रीजन हमारा दैट इज 0 से 1 में, एंड 0 आउटसाइड इन द इंटरवल. द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. सो सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें जो वेव फंक्शन दिया है, देख वेव फंक्शन को हम एक बार वापस लिखते हैं दैट दिस विल बिकम 8/5 साइन पाई एक्स प्लस 8/5 साइन पाई एक्स कोस पाई एक्स. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, दिस वेव फंक्शन बिकम्स 8/5 साइन पाई एक्स प्लस, इस दो को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो दिस विल बिकम 2/5 साइन 2 पाई एक्स, ठीक है. सो ये जो है ये n बराबर 1 के लिए वेव फंक्शन हो गया, and this will become n बराबर 2. So this is the ground state wave function, and this is okay, and this is for n बराबर 2 and excited state के लिए वेव फंक्शन हो गया, ठीक है. So इसको मैं लिख सकता हूँ psi x is equals to 8/5 of psi 1, 8/5 of psi 1 plus 2/5 of psi 2, ठीक है. लेकिन अब हमें इनको नॉर्मलाइज भी तो करना है, बिकॉज हमें चाहिए जो वेव फंक्शन दैट इज विल बी द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. सो नॉर्मलाइजेशन,
नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम इसका। सो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 8/5 a² प्लस 2/5 a² इज इक्वल्स टू 1। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, बिकॉज साई स्टार साई इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम इसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। साई स्टार साई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। सो वही हमने किया जो इनका और अदरवाइज इस पर क्या करते हैं कि जो इनके कॉफिशियंट्स है, कॉफिशियंट्स उनका सम कितना होना चाहिए, 1। और सम वन कर 1 करना है हमें, लेकिन यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि इनका सम 1 नहीं हो रहा, तो हम एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ए से मल्टीप्लाई होने के बाद अब इनका क्या हो जाएगा, सम जो है। ए एक ऐसा कोई फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका सम है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 स्क्वायर का सम, ठीक है। हमने एक अब ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, और ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद ए को यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। सो वेव फंक्शन विल बी दिस। सो हम लिखते हैं इसको साई एक्स विल बी ए 8/5 साई 1 प्लस ए 2/5 साई 2, ठीक है। सो मैं इसको लिख दूंगा दैट a² 8/5 प्लस a² 2/5 will be 1. This will become 5, 8 and 2, 10. 10/5 a² is equals to 1। और तो यहाँ पे ये बचेगा a² is equals to 1/2। सो a आ जाएगा मेरा 1/√2। सो मेरा नॉर्मलाइज जो वेव फंक्शन बचेगा वो बचेगा मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो बचेगा दैट विल बी साई एक्स इज इक्वल्स टू √2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये तो बचेगा ऊपर 4/5 साई 1 प्लस 1/5 साइड, ठीक है। ये आया मेरा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एनर्जी, एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। सो एवरेज एनर्जी जो होती है, अब जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन में जो प्रोबेबिलिटीज होती है, probabilities of getting energy E1 will be the square of the coefficient of psi 1। So ये हो जाएगा मेरा 4/5 and probability of E2 ये हो जाएगा मेरा 1/5। So the average energy will be P E1 प्लस P E2 और E2। सो E1 और E2 हमें फाइंड करना है। सो E1 क्या हो जाएगा, जो जनरलाइज एनर्जी होती है मेरे पास En, दैट विल बी n² pi² h² ओवर 2 ml², ठीक है, ये होती है। सो 1 निकालूंगा तो E1 हो जाएगा मेरा pi² h² ओवर 2 ml² एंड E2 जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 4 pi² h² ओवर 2 ml², ठीक है। सो द नेट एनर्जी विल बी Pe1 will be 4/5 into pi² h² over 2 ml² plus 1/5 into 4 pi² h² over 2 ml², ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ खास था नहीं। सो एवरेज एनर्जी विल बी, ये हो जाएगा 10 ml² और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 4 8 pi² h², ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसको हम लिखेंगे, सो इट विल बिकम 4/5 pi² h² ओवर ml², ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एवरेज एनर्जी। सो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो हमारा ऑप्शन आ रहा है 4/5 pi² ओवर एम ओनली एम, एल की वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि एल जो इनिशियली हमें क्या दे रखा था, लेंथ जो थी वो लेंथ विल बी यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के लिए जो एल की वैल्यू हो जाएगी 1। सो जो मेरी एवरेज एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी 4/5 pi² h² बाई एम, 4/5 pi² h² बाई एम।
4/5 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन दिस क्वेश्चन, सो ये जून 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दैट अ वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास एम कंस्टेंट टू मूव इन अ इंटरवल दिस। तो अब की बार हमें जो बॉक्स दे रखा है, दिस बॉक्स विल बी -L2 सिमेट्रिकल। सो इस रीजन में घूम रहा है, और वेव फंक्शन जो दे रखा है, दैट वेव फंक्शन विल बी a l plus x l minus x, where a is the normalization constant. The probability of particle will be found to have energy this। ठीक है, और जो एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है हमें ये वाली। ठीक है, सो अब हमें ये पता है that जो एनर्जी होती है, that the एनर्जी होती है बॉक्स में, दिस विल बी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। अब एल जो होता है, एल विल बी द विड्थ। सो इसकी विड्थ कितनी है, एल से एल तक। सो टोटल विड्थ जो इसकी होती है, दैट विल बी 2l। सो 2l का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगी मेरी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी एनर्जी होती है nth टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन हमें जो एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है गिवन, हमें जो गिवन वैल्यू दे रखी है एनर्जी की, दैट विल बी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू बराबर कब होंगी, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी जब एन की वैल्यू, एन स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए 4। एन की वैल्यू, एन स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 आ गया। और उसके करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सो एन बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, वेव फंक्शन। करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन मतलब हमें हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इस वाली स्टेट, जो ये एनर्जी है, इस वाली स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी। सो इस वाली स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन आएगा हमारा, एन बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आएगा वो आएगा। ठीक है, सो एन बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आता है, दैट विल बी, सो हमें गिवन वेव फंक्शन जो दे रखा है, दैट विल बी ए एल प्लस एक्स एंड एल माइनस एक्स था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो वेव फंक्शन हमें n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आता है सिमेट्रिकल बॉक्स में, तो वो आता है √2/2l साइन 2πx/2l। ठीक है, सो ये साइड 2 की वैल्यू हमारे पास ये आती है। ठीक है, n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आता है 1, 3, 5, 7। n के करस्पॉन्डिंग आता है जो वेव फंक्शन कोस की फॉर्म में आता है। ठीक है, और 2, 4, 6 एंड सो ऑन, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आता है, दैट विल इन द कोस की फॉर्म में आता है। ठीक है, सो ये आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। ठीक है, सो यहाँ से अब हम देखते हैं दैट जो ये फंक्शन है मेरा, दिस फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन कैसा है, साई ऑफ माइनस एक्स जो है मेरा साई एक्स के बराबर है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन जो है मेरा, दैट विल बी ओड फंक्शन। और ये ओड कैसे है, जो साई ऑफ माइनस एक्स है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साई एक्स। ठीक है, ऑड फंक्शन हो गया। अब हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी p विल बी इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx एंड लिमिट -L to L। अभी यहाँ पे जो ये फंक्शन है मेरा साई स्टार वाला, मींस दिस इज साई 2 एंड दिस इज साई 1। ठीक है, ये फंक्शन है मेरा ओड, एंड ये फंक्शन है मेरा इवन। और इवन और ओड का जो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो फंक्शन आ जाता है मेरा ओड फंक्शन। और हमें ये पता है दैट इफ -L to L माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट इस तरीके से हो, और अगर अंदर मेरा ओड फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन हो रहा हो, सो द वैल्यू विल बी 0। ठीक है, हमें ये पता होता है।
सो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस एनर्जी स्टेट विल बी जीरो। ठीक है, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, सो हमें पहले तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा एंड देन वेव फंक्शन से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ सिमेट्रिकल बॉक्स हो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी और उस लिमिट के करस्पॉन्डिंग ऑड एंड इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट ये जून 2019, इसमें क्या दे रखा था, दैट अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ अ मास m in one dimensional confined to a rigid box as shown in a figure is in its ground state. An infinitesimally thin wall is very slowly raised to infinity। ठीक है, सो पहले मेरा सिमेट्रिकल बॉक्स इस तरीके से है, उसके बाद क्या हो रहा है कि एक इनफाइनाइट वॉल जो हो रही है वो खड़ी हो रही है धीरे 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 इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, to the infinity at the center of the box in such a way that the system remains in its ground state। ठीक है, सिस्टम जो हमारा है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। assuming that no energy is lost in raising the wall, वॉल को रेज होने में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। the work done on the system when the wall fully raised eventually separating the original box into two compartment। ठीक है, सो हमें वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, सो वर्क डन फाइंड करना है, सो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख सकते हैं द वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द एनर्जी। सो चेंज इन द एनर्जी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इनिशियली कितनी एनर्जी होगी बॉक्स की एंड फाइनली कितनी होगी। सो इनिशियल एनर्जी जो हमारी होगी वो हम इस वाली फर्स्ट स्टेट से निकालेंगे, तो दिस इज इनिशियली स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। ठीक है, सो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसका सिंपल सा इसके दो मेथड है। सो फर्स्ट मेथड में बताता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड, सो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं देखो कि इनिशियली हम एनर्जी निकालते हैं ई इनिशियल। सो इनिशियल जो हमारी एनर्जी होगी वो कितनी होती है, वो होती है हमारी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटू 2l का होल स्क्वायर, विड्थ हमारी 2l है। सो ये हो जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है ग्राउंड स्टेट ऑल टाइम, जो हमारा पार्टिकल है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहेगा। सो ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इनिशियल ग्राउंड स्टेट एन बराबर 1 की करस्पॉन्डिंग होगी। सो दिस विल बी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें फाइनल वैल्यू निकाल लें ई फाइनल। तो ई फाइनल अब क्या हो रहा है कि ये लेंथ 0 से l, तो ये दो बॉक्स की तरह बिहेव करेगा डिफरेंट डिफरेंट। तो अब की बार जो इसकी एनर्जी हो जाएगी वो एनर्जी हो जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m और विड्थ कितनी है अब की बार l ई, सो l का स्क्वायर। सो ई फाइनल जो मेरा ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा दैट विल बी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया क्योंकि हमें वेव फंक्शन को हमेशा ग्राउंड स्टेट में रखना है, पार्टिकल को हमेशा ग्राउंड स्टेट में रखना है। तो वर्क डन जो हो जाएगा मेरा ई फाइनल मतलब पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर माइनस इनिशियल जो मेरा होगा दैट विल बी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरे पास 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो आएगा मेरा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से ऑप्शन वन करेक्ट। सेकंड मेथड की तरफ मूव करता है। सेकंड मेथड में देखता हूँ दैट मेथड सेकंड, सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं देखो, ये माइनस एल टू एल का वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राउंड स्टेट जो आएगी इसकी वो इस तरीके से आएगी कुछ। ठीक है, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट और फॉर द एन बराबर 1। अब क्या हो रहा है, इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये सो ये माइनस एल टू एल और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे जो इसका वेव फंक्शन होगा ग्राउंड स्टेट में
वो अब इस तरीके से होगा, इस वाले बॉक्स के लिए ये, एंड देन इस वाले बॉक्स के लिए ये वाला वेव फंक्शन जो ये वाली ग्राउंड स्टेट है, ये इस बड़े बॉक्स के करस्पॉन्डिंग कब आती है, जब n बराबर 2 होता है। जब n बराबर 2 होगा तो इसमें, मतलब इसमें क्या होगा कि फॉर n बराबर 2 जो हमारा पार्टिकल है वो इस तरीके से जाएगा, n बराबर 2, बट इसमें इनिशियली n बराबर 1 के लिए ही ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस बॉक्स के लिए। सो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हम ये n बराबर 2 के लिए बड़े बॉक्स के लिए ये आ रही है, ठीक है। सो इसकी ग्राउंड स्टेट जो होगी वो होगी n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग, और इसकी ग्राउंड स्टेट जो होगी n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग होगी। सो इसकी एनर्जी अगर मैं निकालू En जो होगी मेरे पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। सो इसकी ग्राउंड स्टेट 1 के करस्पॉन्डिंग होगी, दैट विल बी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, जबकि इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो 2 के करस्पॉन्डिंग होगी। सो ये जो हो जाएगा मेरा 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से वर्क डन निकालना होगा, निकालेंगे तो सो दिस विल बी E2 माइनस E1, और ये वही सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकंड मेथड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिसंबर 2018 का है, दिसंबर 2018 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। तो हमें ये डाटा दे रखा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है मेरा क्या होता है, हमें पता है, देख, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है, इट इज अ रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड डेविएशन अपॉन n, ये मेरा वेरिएंस होता है, ठीक है। सो अब हमें ये इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। सो द मीन वैल्यू विल बी 10.0 प्लस 10.0 प्लस 9.9 प्लस 9.9 प्लस 9.8 प्लस, सो यहाँ तक इन सबका हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे 9.9, और इनका सम करने के बाद जो टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है n। सो जो इसका मीन आएगा, मीन विल बी 9.98 डिवाइड बाय 10, सो दिस विल बी 9.8, ओके, 9.89, 9.89 क्या जाएगा इसका मीन। अब हमें क्या चाहिए, मीन से डिफरेंस चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, दैट द डाटा पॉइंट, डेटा पॉइंट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे होगा मेरा डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन, एंड यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट डाटा पॉइंट है, ओके, यहाँ पे मैं एक और लाइन बनाता हूँ,
ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 नंबर ऑफ मेरे पास डाटा है। फर्स्ट डाटा इज 10.0, सेकंड वन ऑल्सो 10.0, थर्ड जो है मेरे पास वो है 9.9, फोर्थ जो है 9.9, फिफ्थ जो है 9.8। आगे क्या है? 9.8 के बाद में क्या है? 9.9, 9.8, 99989, ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है मेरे पास वो है 9.9, 9.9, 9.9, देन 9.8 एंड देन 9.9। इस तरीके से मेरे पास डाटा है। अब इसका मीन से डेविएशन निकालना है, मतलब मीन, मीन जो मेरा है, मीन्स इसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द डाटा माइनस मीन, ठीक है। सो मीन की वैल्यू कितनी है? मीन की वैल्यू है मेरे पास 8.98, डाटा माइनस 8.98, 9.89, 9.89, डाटा माइनस 9.89। सो डाटा 10, 10 माइनस 9.89, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.11, ये आ जाएगा 0.11, फिर आ जाएगा मेरे पास 0.01, ये आ जाएगा मेरे पास 0.01, 9.8, ये आ जाएगा मेरे पास। 9.8 को मैं इसमें से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 9.8 माइनस 9.89, ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ 0.09, फिर आ जाएगा 0.01, 0.01, 0.01, देन माइनस 0.09 एंड 0.01। अब इसका करना है, इसका स्क्वायर करना है। सो जो वैल्यू आई मेरे पास डेटा माइनस 9.89 और इसका स्क्वायर करना है इस जगह पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0121, 0.0121, फिर आ जाएगा 0.0001, 0.0001 एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल 0.0081, 0.0001, 0.0001, 001, सॉरी, नॉट 00, 0.001। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 0.011, यहाँ पे 0.001, 0.001, ये हो जाएगा 0.0081 एंड 0.001। अब क्या करना है? वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस जो होगा मेरा, वेरिएंस क्या हो जाएगा? ठीक है, अब निकालना है वेरिएंस। सो वेरिएंस जो होगा इनका सम बाई एन, सो समीशन ओवर डेटा माइनस 9.89 का होल स्क्वायर बाई एन, ये मेरा वेरिएंस आ जाएगा। सो वेरिएंस विल बी, इनको मैं ऐड करूंगा सो वैल्यू आएगी 0.041 बाई 10 और ये वैल्यू मेरी मिल जाएगी 0.0041, ठीक है। वेरिएंस आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस कितना है मेरा? 0.0041, सो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट, ये हो जाएगा 0.064 और इसको मैं अगर लिखना चाहूँ अप्रोक्स तो ये हो जाएगा 0.07। सो मेरा जो वेरिएंस आएगा वो आएगा 0.07, 0.07, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। सो सो यहाँ तक हमने कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इनफ फॉर टुडे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय।